कोई कदम उठाते हैं इसे बढ़ावा देने के लिए। आखिर योगी ने ये क्यों प्रहार किया और इस प्रहार का असर कहां होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। जैसा मैंने आपको कहा कि हर चीज मैनेज करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीआईपी कल्चर आप अपनाते हैं और बातें दूसरी करते हैं। क्या कुछ संदेश, और तमाम अधिकारियों की भी उन्होंने बात की, तमाम व्यवस्था की भी बात की, तमाम चीजें हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है। ये सीएम योगी का कड़ा प्रहार है, ये योगी का जवाब है, ये योगी की चेतावनी है, ये योगी का आगाज है कि अगर वीवीआईपी कल्चर के बारे में सोचोगे तो अंजाम बुरा होगा। सीएम योगी जानते हैं कि वीवीआईपी कल्चर कैसे देश को बर्बाद करता है। योगी जानते हैं कि अगर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और जनता की सेवा करनी है तो इस वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना ही होगा। योगी ने वीवीआईपी कल्चर पर बयान उन लोगों के लिए दिया है जो महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर का आरोप लगा रहे हैं। सीएम ने साफ साफ कहा है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं और इनकी सरकार में ही वीवीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा था, जिसका खामियाजा प्रदेश आज तक भुगत रहा है। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने। सीएम योगी लगातार महाकुंभ पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन्हें ये संदेश दे रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि योगी ने सभी बड़े पुलिस अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि वो सब महाकुंभ में लगें और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको सुनिश्चित करें। सीएम योगी लगातार अपने प्रदेश के विकास और जनता के लिए अधिकारियों को निर्देश और हिदायत देते रहते हैं। बकायदा यहां तक खबर आई थी कि अगर कुछ अव्यवस्था हुई है उसके लिए फटकार तक लगाई थी अधिकारियों को। और यह निर्देश है कि कल भी काफी स्थान है, काफी लोग होंगे, एक एक तैयारी का जायजा खुद ले रहे हैं। और सभी अधिकारियों को यह सख्त निर्देश है कि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जमकर हो रही है राजनीति और योगी ने दिया जवाब। यो कह रहे हैं कि जो सारी उम्र अपनी राजनीति में वीवीआईपी कल्चर का लुत्फ उठाते रहे, वो अब बात कर रहे हैं वीवीआईपी कल्चर की। अशोक पांडे हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बात करेंगे। सौरभ दुबे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। रंजन द्विवेदी जो कि पूर्व डीजीपी है वो भी जुड़ेंगे, और भुवन भास्कर जो कि समाजवादी पार्टी से हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अशोक पांडे जी, आखिरकार मतलब रोज मैंने उस दिन से देखा जिस दिन हमने देखा था कि वो जो स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद देखा 3 बजे खुद योगी दूसरे स्थान में जो है बैठ गए थे, देख रहे थे वॉर रूम से कि क्या स्ट्रेटजी है। और उस दिन भी जो है सब हुआ, और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि साहब लोग तो आएंगे ना, एस्टिमेशन है, फलाना है, राजनीति भी हुई, नेगेटिविटी तो कम से कम मत फैलाइए, क्योंकि श्रद्धालु तो आएगा। कुंभ में किसी को बुलाया था तो कुंभ तो अपने आप वो नहाने आ रहा है। अब कल दोबारा जो है एक वो दोबारा हम ये कह सकते हैं ऑस्पिशियस डे है, उससे पहले एक बार फिर से कह देना नहीं जी आपने तो सिर्फ वीआईपी कुंभ बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और आज जवाब दिया खुद योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने सारी राजनीति ही इसके ऊपर बेस की है, वो आज सिखा रहे हैं। और अंदर तक ये भी खबर आई कि सब अधिकारी को कहा है कि श्रद्धालुओं को कोई वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अशोक जी, देखिए, ये
एक आरोप लगता रहा पक्षियों द्वारा लगातार निगेटिव खबरें ही प्रसारित करने का काम हुआ। अखिलेश यादव स्वयं में वीआईपी है, गए खुद स्नान किए और लौट के आए थे, कहीं बड़ी खराब व्यवस्था है, नल में पानी नहीं आ रहा है, टोटी में पानी नहीं आ रहा है, सारी विद्युत व्यवस्था गिरा डाला उन्होंने। मेरा ये कहना है कि यह कुंभ आस्था का केंद्र है। गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक वहां स्नान करना चाहता है। महाकुंभ में निश्चित तौर पे तो भी एक सकारात्मक का ख्याल रहना चाहिए। और योगी जी ने जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं की है, ये अलग बात है कि भगदड़ मची, ये दुर्भाग्य का विषय है, भगदड़ मचा, लेकिन उसके बाद सारी व्यवस्था वहाँ की सुदृढ़ है। और उन्होंने वीआईपी कल्चर में जिस तरह से चूंकि सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अब कोई भी स्नान में वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा, सब लोग सामान्य ढंग से वहाँ जाके स्नान करेंगे। दुर्भाग्य है कि आप तो व्यवस्था सही दिखाई दे रही है, आप कुंभ के ऊपर बहस कर रहे हैं। वहाँ के यूट्यूबर से जाके कुंभ के बजाय नीली आंख वाली लड़की दिखा रहे हैं, कोई वहां जाके आईआईटी बाबा दिखा रहा है। संत महात्माओं ने जिस तरह से विश्व के कल्याण के लिए वहां डुबकी लगाई 1 महीने तक, यही तो सनातन है जो विश्व कल्याण की कामना करता है। दुर्भाग्य है सब निगेटिव बातें बाहर फैलाने का कर रहा है, विपक्ष से इससे बचना चाहिए और इस कुंभ में निश्चित तौर पे दलों के दलदल से ऊपर उठ के इस कुंभ में लोगों का सहयोग करना चाहिए। और सौरभ दुबे कोई पार्टी थोड़ा ना करा रही है, कुंभ सदियों से होता चलता चला आ रहा है और अब जो है सरकार जो होती है वो व्यवस्था देखती है। और आप बात किस तरीके की कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें। अच्छा, भुवन भास्कर भी आ गए इस वक्त, मैं उनका रुख कर लेता हूं। लेकिन वही वाली बात है ना प्रोफेसर साहब की, सरकार थोड़ा ना करा रही है। उससे पहले जो है सपा ने भी कराया, ये भी कराया, मतलब खुद एक घेरा बना करके 11 बार डुबकी मैंने लगाई कि 7 बार मैंने डुबकी लगाई। फिर उसके बाद बाहर आकर के कि कुंभ जो है व्यवस्था बहुत खराब है, व्यवस्था बहुत खराब है। और उसके बाद कल दोबारा स्नान होना है, लोगों का जुड़ना है। तो भाई आपने स्कोर सेटल करना है अगर अपने पॉलिटिकल राइवल योगी आदित्यनाथ से तो कर लीजिएगा, लेकिन कुंभ के बारे में ऐसी नेगेटिविटी क्यों फैलाना। आज फिर कुछ ना कुछ कह गए, हालांकि योगी ने जवाब दिया है कि खुद सारी उम्र जो है वो अपनी राजनीति वीआईपी बेस रही है और अब ये कह रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर है। देखिए, माननीय योगी जी कुंभ से पहले क्या कहने का काम कर रहे थे, और यहाँ पर जो लोग आए हैं ना वो प्रचार की वजह से आए हैं, क्योंकि प्रचार इसका इतना कर दिया गया सरकार के द्वारा। और अभी आप कह रहे थे कि इसको कौन कराता है, इसको जो भी प्रदेश की सरकार होती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, सब कराने का काम करते हैं। लेकिन सरकार का क्या उद्देश्य था? सरकार का उद्देश्य अगर हम देख पाते हैं तो हम ये देता है वाहवाही लूटने का था। क्योंकि जब माननीय अखिलेश यादव जी कुंभ शुरू हुए थे तो हम लोग विपक्ष के नाते, ताकि श्रद्धालुओं को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, हम लोग उस प्रयास में लगे हुए थे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन सरकार हठधर्मिता की सरकार है, विपक्ष के लोगों को हमेशा अपमान करने का काम करती है। और जो भगदड़ हुई है वो बताने को काफी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 40,000 करोड़ अगर लोग आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 100 करोड़ का इंतजाम हमने देखा। और ये बयान पूरे सोशल मीडिया पर आज हावी है। तो जब 40 करोड़ में ये स्थिति है, आज देखिए क्या स्थिति है, वहां पर जाम लगा पड़ा है। वहां पर जाम ऐसा कि दो उसके बाद की आपको पता है जाम लगा पड़ा है कि उसके बाद वो जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई, तमाम आसपास के जिलों के प्रदेशों को कह दिया गया, डीजीपी वहां पहुंचे हैं। मतलब ये भी तो अफवाह ही होती है ना, कल से आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद की क्या व्यवस्था है वो आज आपने देखा। कहना है कंप्लीट सर? हाँ कीजिए, पर मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ। मैं आप मुझे थोड़ा सा दीजिए समय, मैं तो बाद में जोड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कहे, बिल्कुल सभ्यता से बहस करेंगे। आपके टाइम में मैं नहीं बोलूंगा, आप मेरे टाइम में नहीं। 100 करोड़ का दावा करने वाली सरकार 40,000 में करोड़ के में ही सांसें फूली पड़ी है। प्रसाद और लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं वो निकल नहीं पा रहे भीड़ में, और 2-2, 3-3 दिन हो गए लोगों को गाड़ी के अंदर बैठे हुए। ये स्थिति है। ये देखिए सर, मैं इस तरह की बहस में, मुझे आगिंदा मत बुलाया करें सर। मैं बहुत सभ्यता से सुनता हूँ और सभ्यता से जवाब दूँ। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी वालों को इतना तूफान आ रहा है तो ये तूफान अपने पास रखे, मेरे को इनके तूफान। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद मैं उसी विषय को कहना कहा। हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की पीठ थपथपाने की नहीं है।
वो करें, पार्टी के लोग हैं, अन्य लोग हैं इनके, जो वो लोग करें। हमारा काम है कि मत जो थपथपाइए जोशी जी, हैं? मैं तो कह नहीं रहा, मत थपथपाइए, मत अप्रिशिएट कीजिए। हाँ। नेगेटिव क्यों करना? एक नेगेटिव धार्मिक करना। इवेंट को नेगेटिव क्यों कर देना? वो एक आदमी जिसके पैर में चप्पल पहनने के पैसे नहीं होते, वो जा रहा है, वो प्रचार देख के जा रहा है। अब विषय पे आ जाइए। मैं आज आपको वहां पर क्या स्थिति है, उस स्थिति को समझिए जो हम लोग देख पा रहे हैं। स्थिति यह है कि जो नौका 500 रुपए में मिल जाती थी, 5-5 हजार के रेट हो गए। सरकार क्या ब्लैकमेलिंग को बढ़ाना चाहती है? जो सरकार दावा करती थी कि चप्पल पहनने वाला बाई एयर जाने का काम करेगा, आज वो 5,000 में क्या अपनी धार्मिक जो उसकी भावना है उसको आहत करने का काम योगी सरकार नहीं कर पा रही है? और क्या कहने का काम कर रहे हैं? तो आप वहां पर ये भी सुन पा रहे होंगे जो हमारे धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य जी, वो क्या कहने का काम कर रहे हैं? जो जिनको विष्णु मानता है, क्या कहने का काम कर रहे हैं कि ऐसे सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे जाना चाहिए महाकुंभ में। हम लोग सॉरी टू से, हम लोग इसलिए नहीं है, हम लोग हैं कि जो 30 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम लोग जो आयोजन हो रहा है उसमें जो कमियां हैं वो ना रह जाए, ये बताने भी के तो लिए गए ना विपक्ष सर है। स्नान करने के हमें लिए। पक्ष की चाटुकारिता नहीं करनी, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार की चाटुकारिता नहीं करेंगे। हमें तो हमारे सर चाटुकारिता, इसमें चाटुकारिता थोड़ा ना होता है कि मतलब उसमें जो जा रहा है, उसमें वो जो वहां पर आ गया श्रद्धालु, आप उसको देखेंगे नहीं। वो चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो स्नान करने आ रहा है और उसको कह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लोग मर रहे हैं। आप हमेशा कब गए थे कुंभ? नहीं, कब गए थे प्रयागराज? कब गए हो? मैं प्रयागराज गया नहीं, हमारे नेता गया नहीं, लेकिन बता सब कुछ दूंगा। हम तो गए ना साहब, हम तो गए हैं। हमारी टीम बैठी वहां पे, रिपोर्टिंग हो रही है, बैठ करके अपना टीवी की विंडो में बता दिया कि ऐसा है कि इतने हो गए लोग, हाउस अरेस्ट हो गए, फलाना हो गए। अरे गुरुजी ऐसा है, गुरुजी ऐसा है। आपने सेकुलर कुंभ आपने भी करवाया था, है ना? आजम खान अध्यक्ष बनाए थे उसके, आजम खान के नाम है ना? से आजम खान अध्यक्ष बनाए थे उसके, वो भी दुनिया जानती है। करवा लिया ना, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए। आयोजन करा दिया, अरे उसमें ऐसी ठीक है सर, नहीं ठीक है, बनी। ठीक है, ठीक हजारों है। लोग- रंजन हजारों द्विवेदी लोग जी, मर गए। रंजन जी आपने भी कुंभ देखा होगा। हजारों लोग इतना बड़ा, एक सेकंड, रंजन जी आपने भी कुंभ देखा होगा। इससे पहले भी व्यवस्था देखी होगी आप। जब जमाना है, हर कोई जाना चाहता है। पढ़ा लिखे से लेकर के, एक आम श्रद्धालु से लेकर, सनातनी से लेकर के, कुछ चिट्ठी थोड़ा ना डाली। अब एक दुखद एक हादसा हुआ, आज की मैं ये रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। रोज कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। अब स्कोर सेटल कर लीजिएगा अपना पॉलिटिकली। आप अधिकारियों को नहीं बख्श रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि या सारे अधिकारी फेल, फलाना ये वो। भाई आपकी सरकार में भी ये अधिकारी रहे होंगे, डीजीपी ने कुछ नहीं करा, उन्होंने ये कर दिया, इस फलाने को हटा दो, सरकार भी इस्तीफा दे दे। मतलब वो बेचारा जो कहां से साउथ से और कहां से चल के आ रहा है, उसकी सुरक्षा में लगे हुए तमाम पुलिसकर्मी, अधिकारी, उन तक क्या संदेश जाता होगा सर, जब ये जो प्रवक्ता हैं हमारे सपा के, वो ऐसे बोल रहे हैं या उनके साथी ऐसे बोलते हैं? देखिए, दो पहलू हैं इसके। जहां तक एक राजनीतिक पहलू है और एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात है, तो अगर कमी कहीं है तो उसके बारे में बात करना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन ये मैं निवेदन करूंगा कि ये देखते हुए कि अभी भी करोड़ों लोग वहां पे हैं और करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, और ऐसे में जो है इस समय जब तक कि कुंभ चल रहा है तब तक उसको बड़ी संवेदनशीलता से डील करें हम। यात्रियों के लिहाज से डील करें, सबका हौसला बढ़ाएं, पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाएं। 24 घंटे खड़े हैं सिपाही वहां पे हमारे, और अधिकारी खड़े हैं, उनका हौसला बढ़ाएं, जिससे कि कुंभ अच्छी तरह से निपटे। और कुंभ के बाद, उसके बाद जो आलोचना करनी है और अगर व्यवस्था में कमी है जो उसको हम उजागर करें, बेशक, क्यों नहीं करें, है ना? और देखिए, हर व्यवस्था जो है वो प्लान की जाती है बड़ी मेटिकुलसली, लेकिन हम लोग जो वहां पे श्रद्धालु जाते हैं, अब उसमें किस तरह का क्या बिहेवियर किसी का हो जाए तो ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें गड़बड़ होने की संभावना रहती है, लेकिन पुलिस प्रबंध जो है वो कितना चौकस है, कितना अच्छा है, इसी पे मापा जाता है कि इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं को भी मापे और रिजर्व रखे तो उसको टैकल कर सके। तो ये सब विषय है, जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुंभ के समाप्त होने के बाद इन पर टीका टिप्पणी और सोच विचार किए जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है। अभी जो है, हम जो सिपाही हैं, हमारे अधिकारी लगे वहां पे, उनका हौसला बढ़ाएं। वो अधिकारी और सिपाही किसी पार्टी के नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं, हर पार्टी के हैं, वो हर सरकार के हैं,
भारत सरकार उन्होंने काम किया है और उनका हौसला बढ़ा है, जिसमें कि अच्छे से सेवा कर सके वो। 24 घंटे वहां धूप में ठंडक में खड़ा होना कोई आसान काम नहीं होता है। एग्जैक्टली 2 महीने रहे वहां पे ये लोग, तो उनका हौसला बढ़ाइए। और जो कमी है उसके लिए जिसको आप समझते हैं जिम्मेदार, तो कुंभ समाप्त हो जाए, जरूर उसकी आलोचना नहीं, कीजिए। ठीक है, इतनी तो मेरा सेंसिटिविटी यही होती है है ना। अब ठीक है, मुख्यमंत्री ने आज इसका जवाब दे दिया, ये इतनी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, आप पॉलिटिक्स करनी है कर लीजिएगा, पर लोग करोड़ों वहां पर हैं। एक छोटी सी बात अफवाह में बदल जाए कि खोया पाया नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, अवस्था ही नहीं है, खराब ही नहीं है, भाई वहां पर जो गया है खामे का, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। सौरभ दुबे, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद अशोक जी आपके पास आता हूं और फिर जोशी जी। देखिए सचिन जी, जो ये आस्था का महापर्व लगा हुआ है, इतना बड़ा विशाल स्तर पे, जिसको यूनेस्को भी कह रहा है कि पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे बड़ा पर्व लगने वाला कोई है तो वो महाकुंभ है। और अभी तक जो आंकड़े हैं वो 45 करोड़ लोग जो है वो अभी तक नहा चुके हैं। मतलब अभी महीना पूरा नहीं हुआ, समय 26 तारीख को पूरा होगा, उसके पहले ही 45 करोड़ लोगों ने स्नान किया। देखिए निश्चित रूप से विधायिका और कार्यपालिका में अंतर होता है। विधायिका जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है वो काम कर रही है, वहां पर आप देखेंगे कि स्वयं मुख्यमंत्री कितना ज्यादा गंभीर है पूरे महाकुंभ को लेकर के। शुरुआत के पहले दिन से लेकर के लगातार आज तक वो वहां पर बने हुए हैं। निश्चित रूप से कार्यपालिका से कुछ गलतियां हुई हैं और कार्यपालिका को भी इतना बड़ा अनुमान नहीं था। उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन जब 45 करोड़ लोग एक साथ जो है एक ही जगह पर लगातार करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोग स्नान कर रहे हो, तो कुछ न कुछ समस्याएं निश्चित रूप से आती हैं। कार्यपालिका से जो कमियां रही, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको स्वीकार भी किया। जो घटना हुई, ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार है कि जो आकर के उसको स्वीकार करता है और वापस जो है सुचारू रूप से व्यवस्था को चालू करने के निर्देश देता है। आज उन्होंने कार्यपालिका के ऊपर जो है फिर से आए और उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक से काम करने की जरूरत है। तो इसमें विधायिका के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता ना। जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर तो कोई प्रश्न, उनके कार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। जो अधिकारी हैं अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो मुख्यमंत्री खुद उसको देख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हाँ, वो रिपोर्ट आ रही ना लगातार, कैसे फटकार लगाई, तमाम वो चीजें कह रहे हैं, एक एक अधिकारी तक को बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी सी चीज देखिए कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ लोग गिद्ध की नजर बना करके बैठे हैं। मतलब जहां पर पूरे सनातनी स्नान करने जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि श्रद्धालुओं का कब पैर फिसले, कब उनको जो है कुछ चोटें आए, उसको मतलब इस तरह के गिद्ध बैठे हुए हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके उत्तर प्रदेश से, एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको चाहिए कि सरकार के साथ सहयोग करे। ये सारे लोग सनातनी हैं और सनातनियों के पार्टी को जो है वो ना भी करे, कम से कम राजनीति बाद में कर लेना, जैसे द्विवेदी जी ने कहा है। जोशी जी वो यही तो कह रहे हैं ना, द्विवेदी जी, दिन रात सब लोग खड़े, बाद में कर लेना, स्कोर सेटल, राजनीति बाद में कर लेना। सवेरे किसी ने स्नान करना है, सुबह कुछ नहीं मिलता जी, वहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है करके। देखिए मैं भी द्विवेदी जी को सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से। द्विवेदी जी कह रहे थे कि पूरे कुंभ को निपटने देते, फिर आलोचना कर लेते, जो जनता को दिक्कत है वो बाद में बताते। वाह भाई द्विवेदी जी, आपको मेरा प्रणाम है, बहुत बड़ा मेरा प्रणाम है डीजी साहब आपका, कि पहले कुंभ जो दिक्कत है वो ना बताए विपक्ष, वो कमियां ना बताए, जो वहां पर खोया पाया। मैं जो वहां पर TV9 भारतवर्ष का, मैं कभी चैनल का नाम नहीं लेता। जोशी साहब, जनता को दिक्कत नहीं है, श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आप राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक पार्टी के लोगों को दिक्कत है। जो कार्यकर्ता है आप लोग आपत्ति उठा रहे हैं। अगर बीजेपी को बुलवाना, बीजेपी समर्थित लोगों को, तो हम लोगों को ना बुलाए करे, समाजवादी पार्टी को। अरे सर आप बोलिए, लेकिन सही बोलिए ना, उन लोगों के बीच में हमें बहस नहीं करनी है। हमने इनको सुन रहे थे, वो जब बोल रहे थे हमने एक शब्द नहीं बोले, जब डीजीपी साहब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, लेकिन इनको आवाज दबानी है विपक्ष की। विपक्ष के लोग तुम्हारी कमियां निकाल रहे हैं, विपक्ष के लोग बताने का हुई है। जो सनातनियों का जो है वो शव पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग शव पे राजनीति करेंगे क्या? इस तरह के बदतमीजी करते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, देश देख रहा है, प्रदेश देख पा रहा है। इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं और एंकर बीच में रोकने का काम कर रहे हैं। क्यों बुलाते हम लोगों को? अगर आप लोगों को हमारी आवाज को दबाना है, क्यों हमें मौका देते? हमारे आपकी आवाज कोई दबा सकता है? एक आदमी जो है, सुनिए, अव्यवस्था थी, सब कुछ ठीक नहीं रहा। जोशी जी रोज स्टूडियो में आकर के आप चिल्लाते हो,
इतने लोग वहां पर क्या कहते हैं, उनकी डेथ हो गई, इतने लोग वहां पर चले गए, उसके बाद हर रोज कोशिश ये होती है बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, और सबसे ज्यादा बोलते हो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। हो सकता है आपके घर का कोई वहां पर गया हो, और हमारे घर का कोई गया हो, तमाम दुनिया के लोग गए हो, मतलब थोड़ी सेंसिटिविटी तो होती है। मेरे को क्यों बुलाते हो, मेरे को बोलने नहीं देते, आपको ही बोलने देते, बीजेपी के लोग बोल आपको ही बोलने देते और किसको बोलने देते? क्या डिक्लेयर कर दूं? क्या डिक्लेयर करूं? नहीं, क्या डिक्लेयर करूं? नहीं, क्या डिक्लेयर करूं कि जोशी जी कह रहे हैं कि वहां स्टैम्पीड क्यों नहीं हुई, कि जोशी जी कह रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था जो है वहां पर खराब क्यों, क्या कहते हैं, हो रही है। 35 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें जरूरत नहीं है आप लोगों की चमचागिरी करने की। हाँ, दिख रही है आपकी चमचागिरी का काम कर रहे हैं। अरे सर, लोगों के मरने पे तो राजनीति कर रहे हो। खुद वीआईपी पास लेकर के गए थे आपके नेता, आपके नेताजी खुद वीआईपी पास लेकर के डुबकी लगा के आए हैं। द्विवेदी जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, द्विवेदी जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। ये देखा आपने, ये प्रवक्ता के तेवर देखे, ये आपको सिखा रहे। एक सेकंड सौरभ एक सेकंड द्विवेदी जी, देखा आपने किसी प्रवक्ता के ऐसे तेवर? एक तो ऐसे पर्सनल हो गए, फिर जैसे बस इंतजार ही कर रहे हैं कि बस कोई दुर्घटना घटे और मैं करूं। कैसे? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि इनकी कोई ऐसी भावना है कि दुर्घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो द्विवेदी जी को कहता हूँ, द्विवेदी जी ने कैसे कह दिया, बाद में बोल देते, हम तो अभी नहीं, ठीक है, उनका हक है, उनका हक है कहना, है ना। और मैं तो विश्वास रखता हूँ कि पूरा सद्भाव है, और उनकी जो है उनकी प्रार्थना प्रभु से यही होगी, और सबसे यही होगी कि व्यवस्था अच्छी रहे, और जो वहां पे गए हैं श्रद्धालु वो कुंभ का आनंद ले सके, गंगा जी में स्नान कर सके। और मैं नहीं सोचता कि उनकी कोई दुर्भावना है, लेकिन देखिए कोई घटना होती है तो स्वाभाविक है थोड़ा उद्वेलित हो जाता है व्यक्ति, और कमी है तो उसको लगता है कि कमी है तो उसको उजागर करने की जो है जरूरत भी है। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि जरूरत भी है। निवेदन यही है कि थोड़ा सा जो है ये कुंभ निकल जाए, उसके बाद जो है अगर कोई दोषी है उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाए। इस समय करेंगे तो व्यवस्था जो है और उसमें उसका हौसला हम थोड़ा कम ये कह रहा हूं, मैं प्रोफेसर साहब को वही कह रहा था। भाई अखिलेश यादव गए, अब जाहिर सी बात है पूर्व मुख्यमंत्री है, प्रोटोकॉल मिलेगा, वीआईपी, राष्ट्रपति गई, हाँ, ये पहले भी जाते रहे हैं, वो ठीक है, तमाम लोग जाते हैं। हाँ ठीक है, आप इसे कह रहे हैं कि नहीं ये इसको वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन एक सेंसिटिविटी भी कुछ चीज होती है। हम कम से कम इतना ना लाइन क्रॉस कर देना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, विपक्ष रहेगा तो जाहिर सी बात है चीजें और ही अच्छी होंगी, और तभी अच्छी होंगी। वो जो अगर कोई अव्यवस्था हुई तो उसको भी दिखाया गया। ऐसा तो है नहीं कि मैंने जोशी जी को बैन कर दिया, मैं बैठाऊंगा ही नहीं, ये हर रोज मेरे साथ बैठता है डिबेट में, लेकिन पर्सनल इतना हो जाता है, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए ना प्रोफेसर साहब। अशोक पांडे, एक कमेंट आपका, फिर लास्ट में जोशी जी का। देखिए, आपको बता दें कि इन लोगों से, सनातन से, कुंभ से कोई मतलब नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर दिया था। ये वही लोग हैं कि जब अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते हैं तो जाकर कहते हैं कि अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, अवधेश प्रसाद राजा है। और आज जब अवधेश प्रसाद, ठीक है सर, ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स की बात है, ठीक है, वो कार सेवक और होते, ये है वो है तमाम। मैं प्रोफेसर साहब अभी वक्त नहीं है क्योंकि मेरे को पहले 1 मिनट एक्सीड कर चुका हूँ, मैं कल आपको ज्यादा वक्त दे दूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। कहना तो ये कि जब 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 चीजें हो रही हैं, कहा जा रहा है कमी है तो उठा दीजिए, लेकिन आप देखिए तो उसे कितनी बड़ी, मतलब कि इस धरती पर लगने वाला, चलने वाला सबसे बड़ा, जिसे हम